डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो गई है। आखिरी दिन इनेलो से अभय सिंह चौटाला सहित 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया। अब चुनाव मैदान में कुल 26 उम्मीदवार हैं। नामांकन पत्र वापस लेने के लिए 13 अक्टूबर तक का मौका है। इसके बाद चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस बीच गुटों में बटे रहने वाले कांग्रेस नेता एकजुट दिखाई दिए। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा मौजूद रहीं। कांग्रेस और किसान नेता अक्सर अभय चौटाला के एलनाबाद उपचुनाव लड़ने पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि जिन किसानों के मुद्दे पर अभय ने इस्तीफा दिया था वो अभी भी ज्यों का त्यों ही है। कृषि कानून वापस नहीं हुए हैं। इसी को लेकर विवेक बंसल ने एक बार फिर अभय के चुनाव लड़ने के औचित्य पर सवाल उठाया। बड़ा अटपटा सा लगता है कि माननीय चौटाला जी ने पहले तो इस्तीफ़ा दिया कृषि कानून को लेकर उस मुद्दों पे, क्योंकि किसान बहुत आंदोलित थे, उद्वेलित थे, बहुत आक्रोश में थे उन बिलों को लेकर, और इस्तीफ़ा दे दिया। तो ऐसी क्या स्थिति बदल गई? या तो प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हम कृषि बिल वापस ले लेंगे, और जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्यों इस बात को इस परिस्थिति में, इसका भी तो जवाब देना कि मैंने इन परिस्थिति में इस्तीफ़ा दिया था, परिस्थितियां बदल गईं। जो मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर मैंने ये अहद किया था या ये विधानसभा से अपना इस्तीफ़ा दिया था, तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों को देखनी है, यहाँ के मतदाता को देखनी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पीछे कहां रहने वाले थे। उन्होंने भी अभय चौटाला पर जमकर कटाक्ष किया। हुड्डा ने कहा कि वो 6 महीने में वो एक बार फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तब भी क्या अभय इस्तीफा देंगे? हालांकि हुड्डा ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कि इन लोगों को तो एक भी विधायक नहीं, क्यों ये अभय जी जो हैं इस्तीफा दे के आ गए? किस बात पे दिया? 3 कृषि कानून को के खिलाफ दिया। मैं एक ही सवाल पूछा, आज वो कानून, कृषि कानून खत्म हो गए क्या जो फिर से लड़ रहे हैं? अभय सिंह का आरोप ये भी है कि तीनों कृषि कानूनों की सहमति में कांग्रेस भी थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हमने तो विरोध किया, उसका विरोध नहीं करा। उसी के लिए तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और वो उसके वोट देने से पहले ही आ गए। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही सवाल है उनसे, वैसे तो कोई चांस नहीं है, कांग्रेस की पार्टी जीतेगी हमारी, लेकिन अगर 1% वो जीत भी जाएं तो 6 महीने के बाद फिर वह अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा मैं असेंबली में, उस टाइम फिर दोबारा इस्तीफा दे देंगे क्या वो? वहीं सैलजा ने अभय के इस्तीफे पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। एलनाबाद की जनता पर चुनाव थोपा गया है। सैलजा ने भी अभय के चुनाव लड़ने के औचित्य पर सवाल उठाए। आज के दिन लोकदल का कोई रूप बचा नहीं है। एक अकेले विधायक थे, और जिन्होंने, जैसा हुड्डा साहब ने आपके सामने बात रखी, उन्होंने अपनी खिसकती हुई ज़मीन को देखते हुए सोचा कि वो इस्तीफा देकर कुछ माइलेज लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकेले एक हैं, पार्टी उनकी कई पार्ट हो चुकी हैं। एक पार्टी बीजेपी की गोद में जाकर बैठी है, ये अकेले थे। इनको सदन में लड़ने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका था, और आज फिर से ये लेना चाहते हैं, फिर सदन में पहुंचना चाहते हैं। जनता को पूछना चाहिए कि ये चुनाव एलनाबाद के लोगों पर क्यों थोपा गया। असली बात तो ये है, आज उनका चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस नेता अभय चौटाला के चुनाव लड़ने पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी की अंदरूनी स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस की टिकट पर एलनाबाद से 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके भरत सिंह बेनीवाल अभी भी टिकट ना मिलने को लेकर नाराज हैं। अगर पवन बेनीवाल को भरत बेनीवाल का साथ नहीं मिलता है तो कांग्रेस के लिए एलनाबाद में दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 30 सालों से एलनाबाद विधानसभा सीट पर चल रहा कांग्रेस का सूखा खत्म होता है या नहीं, या फिर बीजेपी इस सीट पर पहली बार खाता खोल पाने में कामयाब होती है। नहीं तो अभय चौटाला एलनाबाद से जीत का चौका लगा ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।